Take your food as a medicine. Otherwise, you have to take your medicine as your food. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। इस महामारी के समय में वायरस फियर से बचने के लिए जो भय का, डर का माहौल बना हुआ है, उससे लड़ने के लिए हम अपने शरीर की सुपर पावर जो ईश्वर ने हमें दी है, उस इम्यूनिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किन कारणों की वजह से हमारी इम्यूनिटी टूटती है, और आज के वीडियो में हम हमारी इम्यूनिटी के बहुत ही महत्व के घटक आहार के बारे में बात करने वाले हैं। अपना भोजन दवाई समझकर खाइए, वरना दवाई को भोजन समझकर खाना होगा। एक बड़े डॉक्टर ने यह बात कही हुई है, और हमारे यहाँ भी कहावत है कि हमारा आहार ही हमारी औषध है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्र तो इससे भी आगे बढ़कर ये कहते हैं कि अन्नम वै ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्म है। तो ऐसा ही इम्यूनिटी बनाने वाला, इम्यूनिटी तोड़ने वाला, ये दोनों प्रकार के काम करने वाला एक बहुत ही महत्व का घटक हमारा आहार है। तो हमारे आहार पर हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसमें कई ऐसे फूड हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड कहेंगे, और कई ऐसे जो फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी को तोड़ते हैं, उसे हम इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड कहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में कि जो हमारे आसपास है, हमारे किचन के अंदर है, हमारे घर के अंदर है, जो बहुत ही कम खर्च में हमें सुलभ ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे रूटीन में, हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो हाईएस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास है, हमारे करीब है, फिर भी हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम उसे देखेंगे और उसे अपने रूटीन में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही पावरफुल है। इसे हम पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर दवाई की तरह डायरेक्ट इसकी फाकी करके भी ले सकते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह हल्दी को हमारे दिनचर्या में भाग मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। दूसरा फूड है तुलसी। तुलसी हमारे आंगन में ही होती है। ऋषि मुनियों ने इसे माता कह के पुकारा है और इसे हमारे घर के आंगन में स्थान दिया है। इसे पूजनीय गिना गया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट, एक रॉकेट बूस्टिंग पावर दे सकता है। लेकिन इसे अगर रेगुलर मात्रा में लिया जाए तो तुलसी ये बहुत ही पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है। इसे रेगुलर हमें लेना चाहिए। इसे प्रसाद की तरह एक दो पत्र ही ले लिए जाए, लेकिन लेना चाहिए। तीसरा है सौंठ, जो आज हम देख रहे हैं पैंडेमिक में सौंठ का उपयोग कितना पावरफुली किया गया है और जो कितनी जल्दी रिकवरी हमें देता है। ऐसा ही एक और फूड है जिसका नाम है ब्लैक पेपर, यानी कि मरी, काली मिर्च। तो काली मिर्च को हमें वो भी एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। उसे पूरा भी निगल सकते हैं या उसके चूर्ण का उपयोग भी कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स एक बहुत ही पावरफुल फूड है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कई लोग अंडे को बहुत ही प्राधान्य देते हैं, लेकिन अंडे जैसा ही पावरफुल प्रोटीन हमें ये स्प्राउट्स भी दे देता है। तो स्प्राउट्स भी हम, और दूसरी बात, स्प्राउट्स में चैतन्य, जीवंतता है। जो छोटे दाने में से एक पौधा बने, वो पावर, जो चैतन्य का पावर है, वो स्प्राउट्स में होता है। तो हमारे अंदर अगर लेजीनेस है, आलस है, अनईजीनेस है, तो इसमें स्प्राउट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल काम करता है, हमारे शरीर में चैतन्य भरता है। ऐसा ही एक फूड है आंवला, जो भारत में बहुत ही सुविधा से उपलब्ध है। विटामिन सी का भंडार है, जीवंत शक्ति उसमें बहुत ही ज्यादा है, और ये इजीली अवेलेबल फूड है। तो आंवला जब भी सीजन में मिलता है तो सीजन में भर लेना चाहिए, और पूरे साल उसे हम खा सकते हैं। आंवले के पावर बहुत है, हमने सुना भी बहुत है उसके बारे में। नया जीवन ये ला सकता है, सेल को रिजुविनेट कर सकता है, तो उसका यूज हमें करना चाहिए। ऐसा ही एक पावरफुल फूड है हनी। हनी एक
एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। जैसे हम एंटीबायोटिक गोलियां लेते हैं वैसा ही काम हनी कर सकता है। तो ये शहद भी हमें रेगुलर हमारे रूटीन में लेना चाहिए। उसके बाद है लहसुन। लहसुन भी बहुत ही पावरफुल कंटेंट धराने वाला एक फूड है। उसको हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जब हम किसी फूड का संस्कार करते वक्त उसके अंदर लहसुन डालते हैं तो उसकी अलग इफेक्ट होती है। लहसुन को डायरेक्ट लिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर एक और ऐसा बहुत ही इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, वो है दही, जिसे हम रेगुलर अपने फूड में लेते भी हैं, जो बहुत ही पावरफुल प्रोबायोटिक है। दोस्तों, प्रोबायोटिक की एक एक गोली 11-11 रुपए की, 12-12, 15-15 रुपए की मिलती है। तो ऐसा नेचुरल प्रोबायोटिक जो है वो हमारा दही है, कर्ड है। तो दही को रेगुलरली लेना चाहिए, लेकिन एक सही मात्रा में, छोटी क्वांटिटी में हमें दही को लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो दही हमें रेगुलर रूटीन में लेना चाहिए। ऐसा ही एक सुपर फूड है गेहूं के जवारे। गेहूं को हम अपने घर में उगा सकते हैं और उसकी जो घास होती है वो करीबन 9 इंच, यानी कि अपनी इतनी सी जब हो जाती है तब उसे काट लेना चाहिए और उसका जूस बना के लेना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल है, इसे हरा खून भी कहते हैं। तो हमारे खून में जितनी भी क्वालिटीज है उतनी सारी क्वालिटीज व्हीट ग्रास के जूस में होती है। 23 किलो शाकभाजी, ऑर्गेनिक शाकभाजी अगर हम खाएं तो उसमें से जितना पावर, जितना न्यूट्रिशन मिलता है उतना न्यूट्रिशन एक 100 ग्राम के गेहूं के जवारे में से मिलता है। तो इतनी पावरफुल चीज हमारे पास है, उसे हमें लेना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न साइंस के हिसाब से विटामिन सी हमें लेना चाहिए। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है सारे साइट्रस फ्रूट्स में। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट हैं, वो हमें लेने चाहिए। वो जितना पावरफुल हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी बूस्टर है, उतना ही पावरफुल क्लीनिंग भी करते हैं। हमारे शरीर का कचरा निकालने में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल काम करते हैं। तो सारे साइट्रस फ्रूट्स हमें लेने चाहिए। उसके अलावा हमें जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सबसे ज्यादा खाने चाहिए। इसमें यह समझने वाली बात है कि कुदरत ने हमारे लिए हर एक समय में जो जो जरूरी है, जो जो योग्य है हमारे शरीर के लिए, वो फ्रूट हमारे लिए उगाए हैं। तो उस समय वो सस्ते भी होते हैं, उस समय वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। तो जितने भी फ्रूट सीजनल मिलते हैं वो सीजन में वो फ्रूट जरूर खाएं। उसके बाद एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है ओमेगा 3, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को पावरफुल करता है, जो हमारे खून को पतला रखता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में फिश ऑयल में मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है अलसी, फ्लैक्स सीड। उसमें से ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। वैसे ही थोड़ा बहुत बादाम में से भी मिलता है, तो वो भी हम ले सकते हैं और वो हमें रूटीन में लेना चाहिए। अलसी को मुखवास की तरह लेने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अब बारी है सबसे सस्ते और सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में, जो हर एक घर में अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा यूज में भी आता है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम उसका यूज नहीं कर पाते, प्रॉपर फायदा नहीं ले पाते हैं, जिसका नाम है पानी। जी हाँ, पानी, जल ही जीवन, ऐसा पानी के बारे में कहा गया है। लेकिन उसका यूज बहुत ही जरूरी है। तो जितना ज्यादा मात्रा में हम पानी पिएंगे उतना वो हमें फायदा करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा वो तब करेगा जब हम उसे उबाल के गरम गरम पिएंगे। तो गरम पानी के फायदे बहुत ज्यादा हैं, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पानी को गरम करके चाय की तरह चुस्की मार के हमें पीना चाहिए। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा डाइजेस्टिव पावर, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजों को ये गर्म पानी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। तो गर्म पानी को दिन में स्थान दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में। तो ये सारी बातें थी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में। ऐसे ही कुछ इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी को तोड़ते हैं। तो उस इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड को हमें अपने रूटीन में से, अपनी दिनचर्या में से निकाल के दूर कर देने चाहिए, जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है 3 हमारे दुश्मन व्हाइट पॉइजन, दैट इज चीनी, नमक और मैदा।
ये तीनों व्हाइट पॉइजन के नाम से फेमस है और ये एक्चुअल में पॉइजन है जो हमारी ब्रेन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को तोड़ते हैं, हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ब्रेक करते हैं। उसी तरह एक और इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड दैट इज बेकरी प्रोडक्ट। एक सामान्य फूड को पचने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा टाइम बेकरी प्रोडक्ट को पचने में लगता है। तो बेकरी प्रोडक्ट से हमें दूर रहना चाहिए। उसी तरह हमें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। वो हमारे सबसे पावरफुल टूल, सबसे पावरफुल ऑर्गन लीवर, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। दूसरा एक इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड है जिसे हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसका नाम है चाय, जो बहुत ही एसिडिक प्रोडक्ट है और उसे आजकल हम व्यसन में गिनते ही नहीं हैं। लेकिन चाय भी हमें गुलाम बनाता है, हमारे एसिडिक पार्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग, हमारा इम्यूनिटी ब्रेकिंग एरिया है। तो हमें उससे भी दूर रहना चाहिए। तो ये सारे कुछ फूड थे। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, हमें बासी खुराक नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं, जो भी हम बाहर से पैकेट लाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स से हमें दूर रहना चाहिए ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को तोड़ ना पाए, हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही मेंटेन रहे। तो ये दोनों फूड की कैटेगरीज को हमें लिस्ट बना के अपने किचन में चिपका देना चाहिए ताकि वो हमारे नजर के सामने रहे और हमें उसे रेगुलर देखते रहना चाहिए, उसे फॉलो करते रहना चाहिए और रूटीन में वो आ रहे हैं कि नहीं, वो हमें टिक करना चाहिए। तो ये सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड के बारे में बताने के बाद मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। कृपया कान खोल के सुन लीजिएगा कि ये सारी चीजें जनरलाइज है, जो जनरल इम्यूनिटी बूस्टिंग में काम आने वाले फूड हैं, लेकिन आपकी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति यूनिक है। तो अपने आप को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के बाद लीजिए या फिर अपने फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से मिलके उनको बात करने के बाद उनके सुझाव से लीजिए। लेकिन फैमिली डॉक्टर आई इंसिस्ट कि वो नेचुरोपैथ होना चाहिए या आयुर्वेदिक होना चाहिए, जिसको इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। और एक बहुत बड़ा रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज एवरीथिंग इन एक्सेस लेवल इट्स ए पॉइजन। सो ध्यान में रखिए, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट फूड है, वो भी इम्यूनिटी ब्रेकिंग फूड बन सकते हैं अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लिया। कई लोग होते हैं ना कि जिनको कुछ अच्छा मिल जाए तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग खाने में भी यही करते हैं कि ये तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो उसे ही खाया करते हैं और कोई चीज नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई को दवाई की मात्रा में लिया जाना चाहिए। तो ये फूड दवाई है तो हमें उसी मात्रा में उसको लेना चाहिए। तो उस तरह लेते रहिए। भगवत गीता में भी इसके बारे में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य, तो युक्त आहार हमें लेना है, प्रॉपर मात्रा में लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। ये ध्यान में रख के ये सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट को हमारे दिनचर्या में लीजिएगा। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जो हमारे हर एक फूड को इम्यूनिटी बूस्टर बना दे, वैसी बात यह है कि खाना खाने से पहले जो भी फूड हमारे थाली में हो, उसके सामने हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, ईश्वर को याद करके, उस परमेश्वर को याद करके, उसे थैंक यू कह के उस खाने को प्रसाद समझ के लेना चाहिए। तो उस तरह प्रसाद समझ के लिया हुआ हर एक अन्न का दाना हमारे शरीर और हमारे मन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा और ये सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है। तो इस तरह से प्रसाद समझ के खाने को लीजिए और इससे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। हमारी इम्यूनिटी पावरफुल रहेगी तो ऐसे कई वायरसों से हम लड़ सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए, ये सारे वीडियोस लोगों में फैलाते ले रहिए ताकि ये डर का माहौल टूटे और लोग डर से बाहर आए और अपनी इम्यूनिटी को समझें, अपने पावर को समझें। तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और हम जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।